वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.commerceknowledge.in और वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज में ये सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स का आपको मतलब समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम ही है इकोनॉमिक्स। तो जब तक आपको सब्जेक्ट का नाम नहीं समझेगा तब तक आपको ये पूरे सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको पहले समझना होगा साइंस एंड सेकेंड इकोनॉमिक, नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इज ए डिफरेंट वर्ड, इकोनॉमिक्स इज ए डिफरेंट वर्ड। तो चलिए समझते साइंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आप यहां पर देख रहे हैं साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज नेचुरल साइंस, सेकंड वन इज सोशल साइंस। सो चलिए समझते हैं नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है। नेचुरल साइंस वो चीज होती है जिसको आप लेबोरेटरी में या फिर हॉस्पिटल में टेस्टिंग करा सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कोरोना वायरस पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक का आप टेस्टिंग करा सकते हो जिसका रिजल्ट यस या नो में आ सकता है। सेकेंड पार्ट को समझते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस को आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं करा सकते हो, इसको हम ह्यूमन बिहेवियर भी बोलते हैं। जैसे कि इसके लिए अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। समझ लीजिए आप पबजी को लाइक करते हो बट मैं लाइक नहीं करता हूं। सो आपका बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है, इसके लिए इसको लेबोरेटरी में या फिर कहीं आप टेस्टिंग नहीं करवा सकते हो। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको सोशल साइंस को ही पढ़ना है। सो दोस्तों इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, हमें इसको ही पढ़ना है। तो चलिए सेकेंड पार्ट समझते हैं इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। हमने फर्स्ट पार्ट तो कवर कर लिया, साइंस का मतलब क्या होता है। अब सेकेंड पार्ट समझते हैं इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो चलिए इकोनॉमी की मतलब समझते हैं। इकोनॉमी रेफर्स टू सिस्टम विच प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू वर्क एंड अर्न, काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए वो होती है इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इंडस्ट्रीज, रिलायंस, टाटा, बिरला, ऑफिस, शॉप, ये आपकी इकोनॉमी हो गई, ये देश की इकोनॉमी है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो फाइनली हमने दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, फर्स्ट साइंस एंड सेकंड इकोनॉमी। तो अभी देखते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। सो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इट इज अ सोशल साइंस, इट इज अ सोशल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल बताया पबजी को आप लाइक करते हो बट मैं लाइक नहीं करता हूँ। सेकेंड पॉइंट है द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमी लाइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वर्ड नोमोस, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसके लिए अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल डिस्क्राइब करूं तो होगा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एक मूवी है जॉनी लीवर की जहां पर जॉनी लीवर अपने घर को संभाल नहीं पाता है, जहां पर उसका खर्चा होता है 1 रुपया और उसकी जो इनकम होती है वो 0.5 मतलब 50 पैसे होती है। सो दोस्तों होप सो आपको एग्जांपल के थ्रू ये इसका इकोनॉमिक्स का मतलब समझ गया होगा। सो दोस्तों अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप मुझे एक लाइन में समझा दीजिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आपको 2 वर्ड याद रखने या फिर 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। फर्स्ट इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस एंड सेकेंड वन हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एक घर का मैनेजमेंट, एक घर को संभालना, ये होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। तो चलिए एक्रोनोम वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये आपको 4 वर्ड है जो एक चैप्टर में बहुत ही रिपीटेड हुए हैं, तो मैंने इसका चारों का अलग से कॉन्सेप्ट बनाकर आपको दिखाया है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वेल्थ, एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। वेल्थ का डेफिनेशन ये बोलता है। अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो तो आप बोल सकते हो सर मेरा जो म्यूचुअल फंड है, मेरे फिक्स डिपॉजिट है, मेरे प्रॉपर्टी है, मेरे कार है, एक वेल्थ के डेफिनेशन में फिट हो जाते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है वांट्स। वांट्स को आप बोल सकते हो नीड्स या फिर बोल सकते हो एंड्स। इसको समझाने के लिए अगर आप ये फोटो देख रहे हैं जहां पर हर आदमी आज अमीर बनना चाहता है, हर आदमी को आज पैसा चाहिए। दोस्तों ये चाहते, ये वांट्स है आपकी कि आपको ये चाहिए, आपको आईफोन चाहिए, आपको पबजी चाहिए, आपको अदर थिंग्स चाहिए, ये आपकी चाहत है, आपकी नीड्स है, तो इसको बोलते हैं वांट्स। थर्ड कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेस और मीन्स। रिसोर्सेस और मीन्स इसको भी समझना आपको बहुत जरूरी है। रिसोर्सेस इट रेफर्स टू एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स।
इट रेफर्स टू एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। आज मुझे आईफोन चाहिए तो मेरे पास 50,000 होने चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए। पैसे, मनी इज माई रिसोर्सेस। आज आपके बाइक है, आपको बाइक चलाने पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल इज रिसोर्सेस। सो फोर्थ कॉन्सेप्ट है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी में क्या होता है, आपकी वांट्स मोर देन हो जाती है रिसोर्सेस से। समझ लीजिए कि आपको आईफोन लेना है और उसकी जो प्राइस है वो है 50,000 रुपीज, बट आपके पास है 20,000 रुपीज। जो 20,000 रुपीज है वो आपका एक रिसोर्स है, वो आपके एक प्राइस है जो आपको पे करनी है, बट आपके पास 50,000 रुपीज नहीं है। मोबाइल नहीं ले पाएंगे। यहां आपको कॉन्सेप्ट आता है स्केर्सिटी, जहां पर आपकी वांट्स हो जाती है ज्यादा एज कंपेयर टू रिसोर्सेज। तो दोस्तों आपको एक 4 कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, परिभाषा। तो दोस्तों ये 3 डेफिनेशन 3 महानायक लोगों ने लिखी है। सो फर्स्ट डेफिनेशन अगर आप देखेंगे एडम स्मिथ, जहां पर आप इनके फोटो देख पा रहे हैं, ये थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पापा थे, मम्मी नहीं है, ठीक है। सो आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी, इकोनॉमी एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमी क्या है, एक साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ है, पैसों का भंडार है, पैसों का भंडार है। सो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको इसको याद कर लो या फिर आप इसको समझ लीजिए। सेकेंड है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, दाढ़ी वाले बाबा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये बोलते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर, पैसे के साथ सोसाइटी, पैसे के साथ सोसाइटी, आपका सोशल वर्क पे भी ध्यान रखना। जबकि एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था वो वेल्थ ओरिएंटेड था, सिर्फ पैसों को लेके था। बट अल्फ्रेड मार्शल जो बोलते हैं वो बोलते हैं भैया तुम्हारा पैसा भी है ठीक है, बट आपको सोसाइटी पे भी फोकस करना है, आपके सोशल वर्क पे भी फोकस करना है। तो चलिए इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एक आदमी की, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ लाइफ, नॉर्मल बिजनेस ऑफ लाइफ। जो थर्ड डेफिनेशन है लॉयनर रॉबिन्स की, और ये बोलते हैं स्केर्सिटी ओरिएंटेड। इनका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही पॉपुलर है और आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखने हैं। तो आपको इस डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंड इस डेफिनेशन को याद कर लेना है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। इकोनॉमी इज अ साइंस, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमी क्या है, साइंस है। विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, हमारे बारे में स्टडी करता है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, मैंने आपको बता दिया एंड्स मतलब क्या होता है, वांट्स या फिर नीड्स बोल लीजिए, वांट्स। एंड स्केयर्स मींस मतलब जो आपके रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि आपने पूरा डेफिनेशन पढ़ा तो यहाँ पर 5 वर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पबजी वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, एंड्स बोल लीजिए, वांट्स बोल लीजिए, नीड्स बोल लीजिए। एंड स्केयर्स मीन्स आपके जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज पेट्रोल पैसा ये लिमिटेड है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इनका डेफिनेशन बहुत ही पॉपुलर है और ये डेफिनेशन में 5 जो वर्ड है वो आपको याद कर लेने हैं और ये 5 कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट पर हम आ गए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सर रगनार फ्रिश ने लिखा था, सर रगनार फ्रिश ने 2 ब्रांचेस बताए थे